बात नहीं है, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। आज हमने डिस्कशन की है, बिल्कुल सही फैसला था, हम स्टैंड बाय दिस डिसीजन। और जिन तरीके से हालात थे, देखो हमने नजरियाती के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, नजरियाती को उठाया गया था, वो जिस हालात से हम गुजर के आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस वाज द राइट डिसीजन और हमने सही कर दिया था। सारे प्रोज एंड कॉन्स। सर, चेयरमैन है शेख अफजल मरवत साहब जो है वो मुतजाद बयान देते हैं, उसने कल भी नहीं देखे, ये मुतजाद बयानात नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। आप उनको कुछ एक इस अंदाज में कहते हैं, दूसरा कोई और अंदाज। नहीं, लेकिन यहाँ आप नहीं ना कोर्ट खान साहब हुए हैं कि खान साहब ने पहले उनको सुन्नी इत्तेहाद को के बारे में नहीं कहा था, फिर मजलिस वाले तो देखिए, वो जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे लोग थे जो मेजर डिसीजंस में हमारे साथ शामिल नहीं थे और न ही उनको बैकग्राउंड का पता होता है, क्योंकि देखिए कोर कमेटी एक डिसीजन लेती है, हमारे सारे पार्टी के वर्कर और लोग सारे डिसीजन जो में नहीं होते, उनको इसलिए थ्रू ये प्रोसेस जिस तरीके से चलता है। शेख अफजल मरवत साहब के बयानात को हम पार्टी के बयानात मान सकते हैं? ये ऑफ कोर्स पार्टी के बयानात आप मान सकते हैं, वो हमारे एमएनए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक अगर वो कहता है कि ये गलती है तो उसके पॉइंट में गलती हुई होगी ना, तो ये तो पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, हम नहीं समझते कि सबसे अहम नुकता आज के कोर कमेटी का क्या है? हम देखो, कोर कमेटी हमारी एक इंटरनल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी हम सारे करते हैं, एंड दिस इज द वन एंड द ओनली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कोर कमेटी है, जो ऐसी मीटिंग कर रही है, हफ्ते में 3 मरतबा हम मिलते हैं, हमारी एपेक्स कमेटी बनती है। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिल सकती है, आपको कभी पीपल्स पार्टी में, कभी इस किस्म की जो डिस्कशन है, ये आपको मुस्लिम लीग में कभी भी नहीं मिलेगी। एक तरफ सीएम केपी और प्राइम मिनिस्टर बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ आप सख्त अपोजिशन का फैसला कर रहे हैं। देखिए, वो बैठना जरूरी था, क्योंकि उस जिस पर्पस के लिए आया था उसके लिए जहां जहां आईयूएन कानून रिक्वायर करता है, जहां उसकी मीटिंग के बगैर कोई बात नहीं चलती, ये इस सब रिजर्वेशंस के बावजूद इसके साथ मिलता है। ये उसकी एक ग्रेटनेस है कि वो अपने अवाम के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अपनी अवाम के लिए वो आया है कि प्रॉब्लम है प्रोविंस को, इसलिए हमारे ड्यूज हमें हर हालत में। ये कोर कमेटी कब तक ऐसे फैसले करेगी कि पहले मखसूस नशिस्तें गई, फिर उसके बाद बल्ला गया, या इस तरह के फैसले होते रहेंगे कि पीटीआई मुकम्मल खत्म हो जाए? हमारी वजह से नहीं गए, न कोर कमेटी की वजह से गए हैं। जिस तरीके से हमारे केसेस उठाए गए, जिस तरीके से उन बंदों को जो हमारे साथ अलाइन होते थे उनको उठाया गया, वो पूरी दुनिया को मालूम है। उठाने वाले कौन थे? दिस वाज इलेक्शन कमीशन है, और कौन है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन है या मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ओथ उठाया और चीफ जस्टिस के सामने ओथ उठाया, आईन का ओथ उठाया कि इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ये हम चेयरमैन पीटीआई को कोर्ट कर सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट या आईएसआई आर्मी चीफ नहीं है? सर देखो, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अगर कोई बंदे की कुछ हो जाता है, कुछ कोई भी हो जाता है, आप हमेशा पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। हर हाल में ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मैं एक मर्तबा आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन फकत एक ऑर्डर करता कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आपको इजाजत है, फिर कोई और हमें रोकता तो फिर मैं कहता ये आपकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने हमें दी। इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ला लिया, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑर्डर न करता, फिर कोई हमें रोक लेता तो फिर ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को पूछने वाली बॉडी कौन है? इलेक्शन कमीशन को पूछने वाली बॉडी पार्लियामान है। पार्लियामान पूछती, अवाम ने पूछा ना। इस सब कुछ के बावजूद अवाम ने तो मैंडेट दिया। इलेक्शन कमिश्नर को लगाने वाला फैसला खान साहब का था, आप समझते हैं कि गलत फैसला था? नहीं, बिल्कुल गलत फैसला नहीं था। उस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती, देखें ना, मैं आपको अच्छा समझू, बाद में आप कोई गलत काम करो तो कैसे हो सकता है? वक्त के मुताबिक हो सकता है। जी, जो इस्लामाबाद में कहाँ जलसे करने का प्लान किया आपने? नहीं, इस्लामाबाद में भी जलसे का प्रोग्राम सोच रहे हैं, लेकिन पुरअमन होगा, नाइट वक्त होगा और हम एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, आइंदा तहरीक इंसाफ किस तरह की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस तरह की पॉलिटिक्स करने वाली है? हम बिल्कुल कानूनी पॉलिटिक्स करेंगे। हम अपने जो हुकूमत, जो अपोजिशन का एक रोल है, उसी के मुताबिक अपना रोल प्ले करेंगे। हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे।